नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पति बिना किसी कारण के अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, पत्नी को मायके भेज देते हैं और फिर वहाँ से नहीं लाते हैं। और अगर पत्नी आना भी चाहती है तो उसको मना कर देते हैं कि तुम्हें नहीं आना है, और इस तरीके से पत्नी को अपने साथ रखने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और बिना किसी जेन्युइन रीजन के वो साफ कह देते हैं कि वो अब अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहते। उनके पास ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं होता, ऐसा कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता जिसे वो कह सकें। ये बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, इस तरीके की बातें भी मन में सोचते हैं कि जैसे कि पति की शादी परिवार के प्रेशर से करा दी गई और उनका किसी और से संबंध है या वो किसी और के साथ रिलेशन में थे, लेकिन वो यहाँ पर प्रेशर में आकर परिवार वालों के शादी कर लेते हैं। या फिर कभी कभी इस तरीके के रीजन होते हैं कि पत्नी बहुत सुंदर नहीं है, उससे मैच नहीं करती है, मेरे स्टेटस से मैच नहीं करती है, या फिर पत्नी अनपढ़ है। इस तरीके की बातें होती हैं जो कि किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है और ये जेन्युइन कारण ही नहीं है पत्नी से तलाक लेने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है कि वो बिना किसी कारण के ही अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जबकि पत्नी उनके साथ रहना चाहती है और पति डिवोर्स देना चाहता है। अगर ऐसी स्थिति आप चाहे पत्नी हो या पति हो, किसी के भी साथ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, अगर आप उनके हिसाब से चलते हैं यानी उन पे एक्ट करते हैं, आप पत्नी हैं या पति हैं, आप अपनी स्थिति को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कानून क्या कहता है इस बारे में कि बिना किसी वैलिड रीजन के आप अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, और जब नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसमें जाकर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में मैं बता दूं कि ऐसे पति जो अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं, और पत्नी उनके साथ रहना चाहती है, पत्नी की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार हैं, यानी कि आपकी पत्नी लीगली आपके साथ क्या कर सकती है। तो ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही काम का है। पतियों को भी जान लेना चाहिए कि अगर वो मनमानी करते हैं, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, उसे मायके में छोड़कर लाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी पत्नी के पास क्या क्या अधिकार हैं जिनका उपयोग करके वो कानूनी रूप से पति को बाध्य कर सकती है कि उसको उसके साथ रहना पड़ेगा। देखिए, सभी पत्नियां गलत नहीं होती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं कि जिनमें जो पत्नियां झूठी हैं, जो झूठे आरोप लगाती हैं, झूठे आरोप के आधार पर पति से धन की उगाही करने का उद्देश्य होता है उनका, और पति को और पति के परिवार वालों को बदला लेने के उद्देश्य से फंसाना चाहती हैं। ऐसी पत्नियों के विरुद्ध मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको बहुत सारे कानून की जानकारी दी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में उन पत्नियों के बारे में बात कर रही हूँ जो पत्नियां सही हैं, मतलब जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और पति फिर भी उनको अपने साथ नहीं रखना चाहता, और जबकि इस तरीके का कोई जेन्युइन रीजन भी नहीं है जो कि कानून में आता हो जिसके कारण वो उसे छोड़ सकते हैं। देखिए, 498A की बात करें यानी कि क्रूएलिटी की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ वास्तव में क्रूएलिटी होती है। पति और उसके परिवार वाले महिला के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, और तमाम घरेलू हिंसा के केस हैं जिसमें वास्तव में महिलाएं पीड़ित हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में जब महिला ने 498A का केस भी नहीं किया है पति के ऊपर, फिर भी पति ने पत्नी को अपने किसी पर्सनल रीजन के कारण, अब ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं पति के, इस बारे में मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगी, लेकिन अगर उसने इस तरीके से पत्नी की बिना किसी गलती के उसको छोड़ रखा है तो फिर पति को भी ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार होता है और ये पत्नी का फंडामेंटल राइट है, उसका मौलिक अधिकार है और इससे किसी महिला को वंचित नहीं किया जा सकता।
अगर पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया है और फिर भी पति उसको नहीं रखना चाहता है तो ऐसे में पत्नी सेक्शन 9 के अंदर पति को नोटिस भेज सकती है। सेक्शन 9 होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए, यानी कि अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए। सेक्शन 9 का केस तो पत्नी कर ही सकती है, लेकिन उससे पहले पत्नी एसपी ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन भी दे सकती है कि एडीआर ऑफिस में उसको कॉम्प्रोमाइज करवाना है, यानी कि मेडिएशन करवाना है अपने पति के साथ। पत्नी मेडिएशन या कॉम्प्रोमाइज की डिमांड करेगी और इस एप्लीकेशन के ऊपर उसे एडीआर ऑफिस में कॉम्प्रोमाइज करने की यानी मेडिएशन करवाने की एक डेट दे दी जाएगी और उस डेट पर दोनों पक्षों को एडीआर ऑफिस में समझौते के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, जहां पर दोनों पक्षों की काउंसलिंग होगी, यानी कि मेडिएशन होगा। सुलह समझौते के आधार पर दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की जाएगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। देखिए, हमारा कानून जो है वो कभी भी इस बात का फेवर नहीं करता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाएं, उनका संबंध टूट जाए। इसलिए कानून में आखिरी तक ये प्रयास किया जाता है कि पति और पत्नी में समझौता हो जाए, उनका विवाह बच जाए, यानी कि उनका परिवार ना खराब होने पाए। चाहे वो 498A का केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो और चाहे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न का, दहेज का केस हो। कानून कभी भी ये फेवर नहीं करता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ दें। कोर्ट हमेशा ये कोशिश करती है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहें, दोनों में समझौता हो जाए। तो एसपी ऑफिस में जब पत्नी ये एक एप्लीकेशन देती है कि एडीआर ऑफिस में उसका कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, यानी सुलह समझौता करवाया जाए, तो वहां जाकर जब दोनों पक्षों की काउंसलिंग होती है, सुलह समझौता करवाया जाता है, कोशिश की जाती है। अगर सुलह समझौता हो जाता है दोनों पक्षों में तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस तरीके के मामलों में जब भी पत्नी वुमेन सेल में जाए, का में जाए या फिर मेडिएशन सेंटर में ये एडीआर ऑफिस में जाए तो कभी भी गलत झूठे आरोप ना लगाए, यानी कि ऐसी पत्नी पर ना पति झूठे आरोप लगाए और ना पत्नी झूठे आरोपों का सहारा ले अपने पति के खिलाफ। ऐसे निराधार और बेवकूफी भरे बेसलेस जो आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर, तो यहाँ से बात बिगड़नी शुरू होती है और आप दोनों पक्ष अगर कोई छोटी मोटी बात है जो कि एक सॉरी कह देने से भी सुलझ सकती है, तो बिना मतलब के आरोप लगाकर बात को बढ़ाने से अच्छा है कि सॉरी बोलकर बात को खत्म कर लिया जाए। कई बार ऐसी बातें होती हैं कि ईगो के कारण एक छोटी सी बात में पति सोचता है मैं क्यों सॉरी बोलूं पत्नी को, और पत्नी सोचती है मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं अपने पति को, और यहीं से इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बातें बड़ी हो जाया करती हैं और उनमें बहुत सारा झूठ और बहुत सारे लोगों की सलाहें और तमाम सारे नमक मिर्च से वो इतनी बिगड़ चुकी होती हैं बातें। ऐसी स्थिति आ जाती है कि पति ना चाहते हुए भी, अंदर से वो नहीं चाहता है और पत्नी भी अंदर से ना चाहते हुए भी केवल बातों के इतना बिगड़ जाने के कारण पति से अलग हो जाती है या पति पत्नी से अलग हो जाता है और उसके बाद अपने झूठे ईगो के कारण एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर रह के एक दूसरे के लिए कटुता पैदा कर लेते हैं और छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ बन जाता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते अच्छी खासी उम्र खराब हो जाती है, बीत जाती है और इन सब के पीछे कारण होता है अपना झूठा अहम यानी झूठा ईगो। देखिए, जहां पर भी अगर ऐसा लगे कि एक सॉरी बोलने से बात बन सकती है तो ऐसे स्थितियों में जीवन बहुत कीमती है, उसे बर्बाद न करके, अपने जीवन का जो कीमती समय है उसको बर्बाद न करके एक सॉरी बोल देने पर सारी बातें धीरे धीरे करके सुलझ जाती हैं। तो उससे अच्छा है कि आप एक सॉरी बोल दीजिए, आपस में ढंग से बात कर लीजिए, तो सारी बातें यहीं पर खत्म कर लीजिए मेडिएशन सेंटर में। और यहाँ पर काउंसलिंग होने के बाद अगर पत्नी के फेवर में फैसला आ जाता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर पत्नी के फेवर में फैसला नहीं होता तो फिर वो सेक्शन 9 का नोटिस आपको भेज सकती है और आपके ऊपर सेक्शन 9 का केस कर सकती है। देखिए, सेक्शन 9 का केस अगर पत्नी के फेवर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्स पार्टी डिग्री लग जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि पत्नी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 19, 20, 21 के तहत
पति को नोटिस भेजेगी और वो नोटिस इस बात की होगी कि उसका पत्नी का पति उसे छोड़ना चाहता है और इन फ्यूचर वो डिमांड करेगी उसमें। यानी कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 19, 20, 21 के अंदर पत्नी इन फ्यूचर डिमांड्स कर सकती है आपसे, और ये डिमांड्स इतनी ज्यादा होंगी, इतनी हाई होंगी कि पति परेशान होकर उनसे दब कर अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए मजबूर हो जाएगा। और ये पत्नी तभी करेगी जब उसने पूरा मन बना लिया है कि वो आपके साथ ही, यानी कि अपने पति के साथ ही रहेगी, चाहे पति उसे अपने साथ रखना चाहता हो या ना चाहता हो। आपको मालूम होना चाहिए कि पत्नी यहाँ पर डिमांड में, नोटिस में अपने लिए मकान की मांग करेगी और एक हाई अमाउंट मांगेगी, एक लंबा चौड़ा अमाउंट मांगेगी ताकि वो फ्यूचर में सिक्योर रहे। और फ्यूचर में सिक्योर रहने के लिए एक बड़ा हैवी अमाउंट आपसे डिमांड करेगी और आपकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बढ़ के पत्नी की डिमांड होगी। तो ऐसे में बहुत सारे पति क्या डिसाइड करते हैं कि चलो इससे तो अच्छा है कि मैं पत्नी को अपने साथ ही रख लूं। तो यहाँ पर आपको ये मालूम हो गया होगा कि पत्नियों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। अगर आप मनमानी करेंगे, अगर आप सिर्फ अपने किसी पर्सनल रीजन के कारण अपनी पत्नी को इस तरीके से छोड़ने की प्लानिंग बनाएंगे या छोड़ देंगे, कानूनी रूप से पत्नी आपको अपने शिकंजे में ले सकती है। देखिए, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 17, 18, 19, 20 में ये बात बताई गई है, ये बात लिखी हुई है कि अगर पति अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है तो वो पत्नी की सारी डिमांड्स को पूरा करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर पत्नी सिक्योरिटी के साथ आराम से रह सके। ये आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पत्नी को अपने ससुराल में रहने का अधिकार है और अगर वो ससुराल में नहीं रहेगी तो आपको उसके लिए उतना ही इंतजाम करना पड़ेगा जिस तरीके से ससुराल में रहती थी, उतना ही आपको जिस स्तर से आप रह रहे हैं उसी स्तर से उसको रखने का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर पति पत्नी को नहीं रखना चाहता है तो पत्नी हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट डाल सकती है और ये रिट होती है हैबियस कॉर्पस की। तो ये सारे कानून हैं, ये सारी चीजें हैं जिनका फायदा उठाकर पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है, उसका अधिकार है। अगर कोई पति बिना किसी रीजन के, बिना किसी जेन्युइन रीजन के अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता है और उसकी पत्नी निर्दोष है, उसका कोई इस तरीके का कारण नहीं है कि पत्नी को वो डिवोर्स दे दे या फिर उसको साथ न रखे, ऐसे में पत्नी के पास बहुत सारे अधिकार हैं। आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंतर्गत पत्नी के फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका यहाँ पर हनन होता है, वायलेशन ऑफ राइट्स होता है, तो फिर इसके खिलाफ भी पत्नी जो है वो कोर्ट जा सकती है। तो ये वो सारे अधिकार हैं जिनका कि पति के खिलाफ एक निर्दोष महिला ससुराल में रहने के लिए पति के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, कोर्ट में जाकर इन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। तो अगर पत्नी सबसे पहले एसपी ऑफिस में जाकर ये डिमांड करती है कि एडीआर में उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, उसका सुलह समझौता करवाया जाए, तो अगर आप चाहे पत्नी हो या पति हो, ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आप वहां पर जाकर आसानी से सुलह समझौता कर लीजिए, अपने मतभेदों को समाप्त कर लीजिए। नहीं तो उसके बाद फिर पत्नी के पास सेक्शन 9 का तरीका है और तमाम सारे अधिकार हैं जिनके बारे में अभी वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बताया है। देखिए, मैं उन पत्नियों से यहाँ पर कहूंगी कि अगर आपका पति आपको साथ नहीं रखना चाहता है तो बजाय इन सारी कानूनी जो दांवपेच हैं ये सब करने से अच्छा है कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका पति क्यों नहीं रखना चाहता है आपको अपने साथ, उसके पीछे रीजन क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ करने के बाद कानूनी रूप से पत्नी जाकर पति के साथ रहने लगे और फिर उसके बाद उसके साथ अत्याचार हो, मारपीट हो या फिर इस तरीके के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए पत्नी को कि उसका पति उसको अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहता, और अगर जो भी मामला है बातचीत करने से खत्म हो सकता है तो उसे बातचीत से खत्म कर ले। ईगो है तो ईगो को छोड़कर आपस में सुलह समझौता कर लीजिए। लेकिन अगर ये मन में ठान लिया है कि अपने पति के साथ ही रहना है तो ये सारे जितने कानून हैं उन सब का उपयोग करिए और पति के साथ जाकर रहिए। लेकिन
यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि पति अगर वास्तव में पत्नी को नहीं रखना चाहता है किसी भी हालत में और उससे डिवोर्स लेना चाहता है, तो ऐसे में पत्नी को जेन्युइन रीजन पता करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर अलग हो जाने में ही भलाई है तो अलग हो जाना चाहिए। और ऐसे में पत्नी इन फ्यूचर हाई डिमांड करके पति से और मेंटेनेंस के साथ अलग हो जाए और पत्नी के पास इतने अधिकार होते हैं कि उसकी ये डिमांड्स और मेंटेनेंस कोर्ट के थ्रू उसको दिलवाया जाएगा, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बिना किसी कारण के इस तरीके से छोड़ने की सोची है। आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कि अपने पति के उपेक्षापूर्ण रवैये से और मनमानी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं और वास्तव में पीड़ित हैं, क्योंकि उनका पति उनसे जबरदस्ती अलग होना चाहता है और उनको अपने साथ नहीं रखना चाहता। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है उसने और एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में एक निर्दोष महिला की जिंदगी बर्बाद की है उसने। देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि झूठी महिलाओं के ऊपर बनाए हैं जो झूठे आरोप लगाती हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने उन महिलाओं के लिए बनाया है जो वास्तव में पति की उपेक्षा के कारण, उसके ईगो के कारण या फिर किसी पर्सनल रीजन के कारण परेशान है। पत्नी अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, पति को छोड़ना नहीं चाहती, उसके साथ रहना चाहती, फिर भी पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसे में उन महिलाओं को, उन पत्नियों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं और कानूनी रूप से वो किस प्रकार से अपने पति से अलग हो सकती हैं या फिर उनके साथ रह सकती हैं। दोनों ही रास्ते पत्नियों के लिए खुले हुए हैं। मेरी समझ से इस वीडियो को पति और पत्नी दोनों को ही देखना चाहिए। पतियों को भी ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ बिना किसी कारण, बिना पत्नी के किसी दोस्त के अलग रहने की कोशिश करते हैं या फिर विवाह करके एक पत्नी की जीवन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इन फ्यूचर वो किन किन परेशानियों में पड़ सकते हैं। अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने रवैये से वो किन मुसीबतों को मोल ले रहे हैं और इन फ्यूचर कितने फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और उनके ऊपर भारी भरकम बोझ भी पड़ सकता है। तो इस वीडियो में पति भी ध्यान दें, उनको इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी का कोई दोष नहीं है, पत्नी झूठ नहीं बोल रही, उसने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, वो अपने घर को बचाना चाहती है, तो आपको विवाह करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपने विवाह कर लिया तो कोई छोटी मोटी बात है। जिस दिन आप विवाह करते हैं उसी दिन आप कानून से बंध जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको स्वीकार न हो, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए आप तैयार न हो, तो या तो फिर विवाह ही ना करें, और अगर विवाह करें तो अगर पत्नी अच्छी है, पत्नी निर्दोष है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, कोई इस तरीके का आचरण आपके साथ नहीं किया है, तो कभी भी आप उसके साथ इस तरीके का उपेक्षापूर्ण व्यवहार ना करें, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। और यही बात मैं पत्नियों से कहूंगी कि अगर किसी छोटी सी बात में, किसी छोटी सी बात में इस तरीके का करना पड़े, झुकना पड़े, तो पति और पत्नी दोनों को ही झुक जाना चाहिए परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने सुखद जीवन के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।